फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर किरण सिंह, अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड स्किन स्पेशलिस्ट। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात की थी स्किन टैग्स के बारे में, आइए आज बात करते हैं वॉट्स के बारे में। वॉट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। वॉट्स हमारी बॉडी की एक कॉमन स्किन ग्रोथ होती है जिसे हम वेरुका भी बोलते हैं। ये स्किन की किसी भी पार्ट में हो सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, ये देखने में स्मूथ फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी हो सकते हैं, देखने में बहुत रफ लगते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं और पेनफुल भी हो सकते हैं। वॉट्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है क्योंकि ये कॉन्टेजियस होता है, इसलिए बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में भी हो सकता है। 10 to 20% स्कूल गोइंग बच्चों में होता है। और जो लोग रॉ मटेरियल्स का काम करते हैं, जैसे जो बैचलर्स होते हैं, जो मीट वगैरह का काम ज़्यादा करते हैं, उनके हैंड में कॉमनली ये पाया जाता है। वॉट्स एक बिनाइन ग्रोथ होती है जो नॉन कैंसीरियस होती है। स्पेशली इसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है: कॉमन वॉट्स और वेरुका वल्गैरिस, प्लैंटर वॉट्स और वेरुका प्लाना एंड जेनेटल वॉट्स। कॉमन वॉट्स की बात करें तो ये स्पेशली हमारे हैंड में होता है, हैंड की फिंगर्स में या हैंड पे कहीं भी हो सकता है। स्पेशली ये जिन लोगों का काम रॉ मटेरियल्स में होता है, हैंड का वर्क ज़्यादा होता है, जैसे बैचलर्स वगैरह, इनमें ज़्यादा पाया जाता है। ये बम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखने में बहुत अगली होता है, रफ एरिया होता है, कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कहीं कहीं पर ये पेनफुल भी होता है। प्लैंटर वॉट्स टिपिकली फुट के सोल एरिया में होता है। जो लोग ज़्यादा देर तक नंगे पाँव रहते हैं या डस्ट एरिया में नंगे पाँव ज़्यादा चलते हैं, उनमें ये कॉमनली पाया जाता है। ये स्किन की एक इनर ग्रोथ होती है, ऊपर से एक छोटा सा डॉट दिखता है, लेकिन इसकी ग्रोथ इनवर्ड होती है ज़्यादा, और जिसे हम हिंदी में गोखरू भी बोलते हैं, और ये पेनफुल भी होता है। अब बात करते हैं जेनेटल वॉट्स के बारे में। जेनेटल वॉट्स एक बहुत ही कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। ये मेल फीमेल दोनों में कॉमन है। मेल के स्क्रोटम, पेनिस और एनल एरिया में हो सकता है। फीमेल के वजाइनल, वल्वा, सर्विक्स एंड एनल एरिया में होता है। जेनेटल वॉट्स के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये सिंगल और क्लस्टर्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, नोड्यूल टाइप, कुछ बम्स लाइक स्ट्रक्चर, हार्ड टिश्यूज़ के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वजाइना के म्यूकोसल पार्ट में भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं ये पेनफुल भी होते हैं, ब्लीडिंग भी होती, ईचिंग भी हो सकती है इसमें। आइए बात करते हैं वॉट्स के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में। कुछ OTC प्रोडक्ट्स जिनमें केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड कंपाउंड, TCA कंपाउंड्स के यूज़ से, एप्लीकेशन से हम इनको डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में। दूसरा आता है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी एक बहुत अच्छी कारगर टेक्निक है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ होता है, और इसके लिक्विड नाइट्रोजन से वॉट्स को फ्रीज करके इसको ख़त्म किया जा सकता है। सर्जिकल रिमूवल से भी वॉट्स को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अगर वॉट्स मल्टीपल या क्लस्टर्स फॉर्म में होते हैं तो सर्जिकल रिमूवल के बाद भी इनके रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो सबसे कारगर और बेनिफिशियरी जो ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, वो है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट में लेज़र कॉटरी के इस्तेमाल से वॉट्स को जड़ से ख़त्म किया जाता है और इसके रिकरेंस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, मेडिकल फ्रीजिंग, सर्जिकल रिमूवर और लेज़र ट्रीटमेंट के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी एंड एंटीवायरल ड्रग्स भी चलना ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। क्योंकि वॉट्स कॉन्टेजियस होते हैं, ये बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए हमें प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की बॉडी में आप वॉट्स देख रहे हैं तो उसको अपने फिंगर से टच नहीं करें, और जिनके वॉट्स हैं वो उसको स्क्रैच ना करें, क्योंकि वो आपके नेल्स के क्यूटिकल में फंस के बॉडी के दूसरे पार्ट में भी हो सकते हैं। जिन लोगों को वॉट्स है उन लोगों की टॉवेल्स या उन लोगों के नेल कटर्स या उन लोगों की इस्तेमाल की हुई कोई भी चीज़ दूसरे पर्सन को नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये टॉवेल्स वगैरह के थ्रू दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अपनी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखें, ड्राई ना रखें, क्योंकि अगर हमारी स्किन ड्राई रहेगी, कहीं से स्क्रैच हो जाएगी, कहीं से फट जाएगी,
तो जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है ये हमारे स्किन के कट से या स्किन की ड्राइनेस में की वजह से कहीं भी हमारी बॉडी में स्किन में एंटर कर सकता है, इसलिए हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए। जेनिटल वॉर्ड्स के लिए जब भी आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हों तो कॉन्डम्स का प्रिकॉशन ज़रूर लें।